जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई तो बिहार में पूर्णिया संसदीय सीट एक ऐसे सांप सीढ़ी वाले खेल में फंसा हुआ रहा जहां प्रत्याशियों को लेकर के अलग अलग किस्म की माथापच्ची दिखी। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, जबकि उसके पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। वहीं दूसरी ओर जदयू की विधायक बीमा भारती ने जदयू छोड़ा और जदयू छोड़ करके वह राजद में आई। राजद ने टिकट दे दिया और वहां पप्पू यादव के मुकाबले मैदान में उतार दिया। दूसरी ओर जो संतोष कुशवाहा वहां से जदयू के उम्मीदवार थे, वह लगातार फिर से वहां पे जीत हासिल करने को लेकर बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन स्थिति बनी कि पूर्णिया ने रिकॉर्ड बना दिया, इतिहास दर्ज हो गया और पप्पू यादव इतिहास बनाने वाले के नायक बन गए। तमाम तरीकों की कोशिशों के बाद भी तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार की जमानत बचाने में भी सफल नहीं हो पाए। तो आखिर पूर्णिया में तेजस्वी यादव की रणनीति कैसे फेल हो गई और पूर्णिया में क्यों नीतीश कुमार का तीर भी निशाने से भटका? आखिर पप्पू यादव में ऐसा क्या लोगों ने देखा कि पप्पू यादव की जीत सुनिश्चित करने में हर कोई वहां पे उनके साथ खड़ा हो गया? हमारे साथ बात करने के लिए है देवांशु। पूर्णिया में लगातार आप देख रहे थे, आखिर पप्पू यादव का जादू कैसे चला? पप्पू यादव का जादू कैसे चला? देखिए, जब पप्पू यादव से टिकट जो है वहाँ का लिया गया, छीना गया, शुरुआती दौर में जब बीमा भारती पहुँचती हैं और वो दिखाती हैं कि हमें तो मिल गया सिंबल, पीला वाला लिफाफा, तब तक किसी को पता नहीं था कि मतलब कि मिला है, किसको जाएगा किसको नहीं पता। उसके बाद जैसे ही विजुअल गिरा, आधे घंटे के बाद एक और विजुअल गिरता है कि पप्पू यादव भी चुनाव लड़ेंगे और रो रहे हैं। मतलब वहीं से चीजें जो उस समय वो इफ्तारी का वक्त था, वो किसी मुस्लिम समाज के लोगों के यहाँ इफ्तार करने के लिए गए हुए थे, जब उनको ये सूचना दी गई कि देखिए बीमा भारती जो है वो सिंबल लेकर आई हैं पूर्णिया। पप्पू यादव वहीं पर जो है वो रोने लगते हैं और वो वीडियो जो उनके सहयोगी है बनाया और हम सबको भेजा गया। तो वहीं से चीज़ें जो टर्न अप है, उस वक्त हमने अपने संवाददाता को फ़ोन किया, क्या पप्पू यादव इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देवांशु जी नहीं जीतेंगे, मतलब कि यहाँ का जो समीकरण है। फिर मैं अगले दिन शाम को फ़ोन करता हूँ तो वो कहते हैं कि अंकित नाम है हमारे संवाददाता का, अंकित झा हमें फीडबैक देते हैं कि देवांशु जी यहाँ से जीत सकते हैं पप्पू यादव। हमने 24 घंटों में ये इतना अंतर नहीं है, लोगों का मन मिजाज बदलने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तैयारी कर रहे थे, परिणाम पूर्णिया कार्यक्रम जो है वो चला रखा था और पप्पू यादव जिस तरीके से इमोशनली कनेक्ट हुए 24 घंटे में, उन्होंने मतलब कि 24 घंटे के अंदर ही फीडबैक दे दिया कि चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि कल तक जो कह रहे थे कि रेस में भी नहीं है, वो 24 घंटे का। अच्छा, पप्पू यादव ने पूर्णिया में जीत हासिल की, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या ये है कि तेजस्वी यादव का वहां कैंप करना, बावजूद उसके उनकी पार्टी के उम्मीदवार का जमानत नहीं बचना, तो ये वहां के एमवाई समीकरण के खिसकने का संकेत है कि वह लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, बल्कि पूर्णिया के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव पप्पू यादव के साथ हैं। खिसकना नहीं, मतलब खत्म, मतलब कि ऐसा लगा कि पूर्णिया जो है, अगर देखें, अगर थोड़ा मजाकी लहजे में बात करें, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र बिहार में आता ही नहीं है और तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को कहीं यूपी या कहीं बंगाल में लड़ा रहे हैं। 27,000 वोट आया है बीमा भारती, 27,120 वोट आया है एमवाई, मतलब कि वहाँ पर मुसलमानों की भी संख्या बहुत है, वहाँ पर यादवों की भी संख्या बहुत है, मतलब किसी ने वोट नहीं है। 27,000 वोट तो मतलब कि रुपौली से इनको अकेले आने वाला विधायिका रही है 4 टर्म की, मतलब कि पूरी तरीके से आरजेडी का संगठन जो है वहाँ पे ही नहीं रह सकता। ये नकारा किसे गया, बीमा भारती को या लालू तेजस्वी के निर्णय को? लालू तेजस्वी के निर्णय को भी नकारा गया है और मुझे कह सकते हैं कि कुछ हद तक बीमा भारती को भी नकारा गया। देखिए, तेजस्वी यादव की ये जिद ये थी कि मुझे एक जेडीयू के विधायक को तोड़कर आरजेडी में लाना है और इसी जिद के चलते देखिए आखिरी तक मधेपुरा सीट रखी गई थी पप्पू यादव के लिए कि पप्पू यादव को मना लिया जाएगा, यहीं से लड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा तो कहाँ से जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे तो वो हार जीतेंगे ही नहीं तो क्यों लड़ेंगे। लेकिन पप्पू यादव के लिए इस तरीके से जनता ने माहौल बना दिया, मतलब कि वो जीत गए चुनाव और कहीं ना कहीं टोटल 100% तेजस्वी यादव फेल हो गए हैं और पप्पू यादव की जीत कई मायनों में आंख खोलने वाली होगी। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से रोक रहा हूँ। हाँ। क्या पप्पू यादव ने यह साबित किया है कि यादवों के अब वो एक ऐसे नेता के तौर पे पूर्णिया में उभरे हैं जो नेता आगे आने वाले समय में राज्य स्तर पर लालू यादव तेजस्वी यादव को यादव के रूप में चुनौती दे सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त और लेना होगा, लेकिन पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया के यादव ने 100% साथ जो है वो पप्पू यादव का दिया है। देखिए, वोट भी तो आते हैं ना, मतलब कुछ यादव बढ़ता, कुछ मुसलमान बढ़ता, कुछ तो, भी ऐसा नहीं तो 1,00,000-2 लाख वोट इधर भी पड़ते ना बीमा भारती को। 27,000 कोई वोट ही नहीं है, मतलब कि आपको ऐसा लगा कि एक भी मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया, एक भी यादव ने आपको वोट नहीं दिया, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया जो है वो राजेश रंजन और पप्पू यादव की तरफ, जिन्हें वोट जो है वो
5 लाख से ज़्यादा आते हैं। मतलब कि पूरी तरीके से फ्लॉप रहे इस सीट पर। आगे यादवों का नेता, मुसलमानों का नेता मतलब कि जो है वो पप्पू यादव बनते हैं या नहीं बनते। देखिए पप्पू यादव को भी इसमें कोई यादवों का नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो हर समाज, हर तबके की मदद करते हैं, चाहे वो किसी समाज का हो।